हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट जो जीके का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। 1934 में, 1931 में, 1921 में, 1937 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? 1996 में, 1906 में, 1911 में, 1936 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाने के रूप में मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने बिहार में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? चिरांद, पटना, सोनपुर, चंपारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा, सोन और ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा, बेतवा और चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंगा, सोन, फल्गु, पुनपुन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सोन नदी पे जो है बिहार का सबसे लंबा पुल बना है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायमेक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से, सासाराम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सासाराम से जो है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। सिताब राय, मानिकचंद, ओमीचंद, राय दुर्लभ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिताब राय। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद नंद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद नंदन ने मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन है पटना, सारण, कोसी, मगध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना। बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड सिन्हा ने
1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मद्रास, पंजाब। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार और उड़ीसा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राम सिंह, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृषि जो है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुंग वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, मथुरा, राजगिरी, सियालकोट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र जो थी वो शुंग वंश की राजधानी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा, गया, रामगढ़, पटना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गया। गया में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय वृक्ष है? बबुल, नीम, पीपल, आम। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉर्ज मिडनेडाल, हेक्टर मुनरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेक्टर मुनरो जो थे बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ये रहा दोस्तों आज का हमारा जीके का प्रश्न जो बिहार से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।